यही बनेगा ट्री डायग्राम। इसका क्या बताना है? 8 1 अगला वाला इसके बताना 405 का 409 उधर 5 409 और 095 इसके ये 495 है 495 है। नेक्स्ट इसका 9299 40 आना है वहाँ पर 40 हद ही होगी वैसे 40 आना है। इसका 819 ये भी 5 की जगह 2 नहीं सही है 819 1 3 6 5 से 3 सेकेंड आ रहा है 4095 अब इसका क्या होगा? 5 और बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये भी 5 की जगह 2 आ जाएगा। कौन सा भाई? थर्ड वाले 4095 into 2 है। नहीं नहीं ठीक है टेबल पे जा रहा है वो प्रॉपरली बिल्कुल सही चल रहा है। सही है सही बिल्कुल सही चल रहा है। ये 7 आप चेक कर लो अपनी कैलकुलेशन। तो ये नहीं जा रहा 4095 पे 5 पीछे हो गए तो 2 के साथ लाते हैं। क्या ऊपर 4095 के साथ ये 222 आएंगे ना वहाँ पर 7 क्या किस क्या कह रहे हो? 5 हाँ यहाँ पर 2 आना है। ये सही है। एक मिनट अब 1 मिनट चेक करो जरा सारे ये देखना है 1 मिनट 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 चेक करो ये खुद एक कॉम्पोजिट नंबर है मतलब 2 से ज्यादा नंबर के टेबल में आ रहा है। और ये खुद क्या है बच्चे? कॉम्पोजिट नंबर खुद क्या है? कॉम्पोजिट लेकिन इसके फैक्टराइजेशन के अंदर सारे कैसे नंबर आ रहे? प्राइम नंबर। ये थ्योरम है कितनी तगड़ी थ्योरम। वो कहते हैं एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। कहते हैं हर कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। जरा मेरी लाइनें सुनना। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सुनो तुसी मैनू इदां दा कोई मैथमेटिक टूल दस दो, धरती का कोई फॉर्मूला दस दो या साक्षात प्रभु को प्रकट करके दिखा दो कि इस तो अलावा जो कोई और फैक्टर बनते हैं बताओ। बन ही सकते, यही बनने हैं। मैंने सेकंड लाइन क्या बोली? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आपके बैच में वैभव जैसी पर्सनैलिटी, राजनीति जैसी पर्सनैलिटी, हार्दिक जैसी पर्सनैलिटी, सबकी यूनिक पर्सनैलिटी है। ऐसे इस नंबर के यूनिक फैक्टर्स हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम बताती है और आप मान नहीं सकते ये जो उसने सेकंड वाली बात बताई है ना कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसने बड़े बड़े सम, तुम्हें एक सम करवाऊंगी, वो सम इसकी इस बात ने वो कर देना, उसको जस्टिफाई कर देना सम को। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैंने 2 लाइनें बोली, अभी तक कौन सी बोली बताओ? Every composite number can be expressed as the product of its prime, and this factorization is unique apart from the order in which it is written. इसका मीनिंग सुनो। मैं चाहे 5 को आगे लिखूं, मैं चाहे 2 को इधर लिखूं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दीज फैक्टर्स आर रिटन, वो मैटर नहीं करता।
तो 3 बातें बोली मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में. एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of its primes and this factorization is apart from the order in which it is written. अब मेरे पीछे पीछे बोलो. Every composite number can be expressed as the product of its primes and this factorization is unique apart from the order in which it is written. फिर बोलो. Every composite number can be expressed as the product of its primes. This factorization is unique. आपका नाम यूनिक है, इनके फैक्टर यूनिक है. Apart from the order मैटर नहीं करता है. Apart from the order in which it is written. फिर बोलो. मुझे ना सोना नहीं है प्लीज. मैं एक यंग जनरेशन को पढ़ा रही हूँ, बुजुर्गों को नहीं पढ़ा रही, जिनकी आवाज ही नहीं निकल रही मुंह से. थोड़ा बुलंदियां है नाल टॉपिक ਨੂੰ बोली दा ਹੁੰਦਾ है. बोलो जल्दी. Every composite number can be expressed as the product of its primes and this factorization is unique apart from the order in which it is written. करो नोट खुद ही. Every composite number fundamental theorem of arithmetic. Theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed. Every composite number can be expressed every composite number बोलो can be expressed as the product of its prime. Every composite number can be expressed as the product of its primes and this factorization is unique apart from the order in which it is written. Now let's start with the questions जो बोर्ड डालेगी आपको. लिखो पहला क्वेश्चन. एक्सप्रेस इजी से स्टार्ट करते हैं. 98 एक्सप्रेस 98 as product of its prime factors. Express 98 as a product of its prime factors. इसे ट्री बना के करेगा उस वैसे. हाँ ट्री कर लो, उसका फायदा है कि तुम्हें ट्री वाले क्वेश्चन मिलेंगे. जैसे ये 98 है,
ऐसे कर लिया और मैं बताती हूँ ट्री कैसे बनाते हैं। देखो ट्री पता कैसे बनाते हैं, पहले ये दो फिर ये दो और ये बचा ये। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 98 को इसके दो कौन है, 2 और 49। अब इस 49 के कौन है, 7 और 7। अब 7 को वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 98 के फैक्टर्स क्या है, इधर देखो 2 इंटू 7 का स्क्वायर। देखो इधर 2 इंटू 7 कितनी बार है, 2 बार। लगी बात समझ स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट। सिर्फ प्राइम नंबर्स देखने होते हैं, छोटे वाले नंबर सिर्फ। आ जाओ नेक्स्ट, कद्दू कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज। Complete the missing entries. देखो कैसे करते हैं ट्रिक, देखो बच्चे सुनो। जब आगे वाले निकाल लो पीछे शुरू हो जाते, देखो 7 3 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाएगा। मैं रब करने लगी, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर इसको फिल करना। बड़ी बुक्स हैं, कोई अंत ही नहीं है। टी.एस. शर्मा बहुत बुक्स, वहाँ रूम भरा पड़ा मेरा, अनलिमिटेड बुक्स जिसका कोई अंत ही नहीं है। तुम्हारी जितनी लाइब्रेरी उतनी मेरे घर में लाइब्रेरी बनी हुई है। 15 साल। HCF और LCM कभी सुना है आपने? हैव यू एवर हर्ड अबाउट HCF एंड LCM? तो देखो जी, फाइंड द, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। तो लिखो फाइंड द HCF एंड LCM of 612 and 1314 using prime factorization method. हाँ जी, देखें, करो जी, इसके फैक्टर बनाओ। 2 3 जा, 2 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 5 जा, 17। इधर बच्चे इसके ऊपर पाई पाई नंबर के क्वेश्चन आने, ध्यान सुन लो। इधर अपने छंगर मंगर ना करिए, मेरे को सुनो। ये किस पे जाएगा, 1 3 1 4 2 भी लग रहा है। ये 3 पे देखिए करके, 3
73 तो जाएगा ही नहीं किसी में ना, ये नहीं आएगा। अब देखो कैसे निकालना है, देखो नया मेथड। पहले एक मिनट देखो फिर नोट करना। बंद, बैंड स्टॉप। इधर देखो सारे, आपने जो दो नंबर है उनके लिखो फैक्टर्स। 2 कितनी बार आया? 2 बार। पावर्स में लिखना है हमेशा। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 17 एक बार। पावर्स में लिखना है हमेशा। उसके बाद 1 3 1 4 पे आया। 2 इंटू 3 कितनी बार आया? 2 बार। 73 एक बार। राइट स्टूडेंट्स? अब देखो पहले HCF कैसे निकालते हैं। HCF में कॉमन नंबर देखना होता है, कॉमन। अब जो थोड़े वीक बच्चे हैं ना उनके लिए मैं ये चीज कर रही हूँ, एक मिनट देखना, मैं पावर हटा रही हूँ, एक मिनट रुको, उनको समझाने के लिए। वैसे हम तो पावर से ही कर लेते हैं। 17। अब देखो कॉमन, कॉमन ढूंढना होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। और क्या कॉमन है? 3। फिर क्या कॉमन है? 3। जो दोनों में आए, जो किस में आए? दोनों में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आया HCF। अब एलसीएम, अब एलसीएम में करना होता है बहु पावर्स पे। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 17। इधर क्या था? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू, मैं ये दोबारा लिख रही हूँ एक मिनट को, क्योंकि मुझे पावर्स की फॉर्म में चाहिए ये एलसीएम के लिए। वेट एक मिनट गर्ल्स, खुद कर लो डिवाइड, पहले एक मिनट समझ लो ना। लिखो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, नंबर क्या था? 612। ये क्या है? 2 3 स्क्वायर इंटू 73। अब एलसीएम में क्या करना है? दिलीशा कुट गाड़ी ये हम तो लिखा, अरे समझो। अब देखो नंबर इसमें कॉमन नहीं देखना होता, हर नंबर उठाना विद बिग पावर। चाहे हिंदी में ये लाइन लिख रहे हैं ना, हर नंबर विद बिग पावर। 2 विद बिग पावर, 3 विद बिग पावर, 73 को तो एक ही पावर है, 17 की भी एक पावर है। हर नंबर विद द बिग पावर। क्या बोला मैंने, बताओ जल्दी जरा। इसका आंसर है 446 है। लिख लो ये हिंदी में लाइन, हर नंबर विद द बिग पावर।